Hello everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy CBSE Class 10th Chapter 7 Section 5. We will study how to find the coordinates of the point which divides a line segment joining two given points in a given ratio. तो आज हम जो करेंगे वो है सेक्शन फार्मूला। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में डिस्टेंस फार्मूला ऑफ क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में कैसे यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूले को, ये मैंने कराया था। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट किया है। अब ये है 7.2 से रिलेटेड सेक्शन फार्मूला, जिसमें हम सेक्शन फार्मूले, मिड पॉइंट और रेशो, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं और सेक्शन फार्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है बाय डायग्राम, तो ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। बेसिक कंसेप्ट इसमें हम करेंगे। पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो M1 M2। P होता है हमारा x y, A होता है हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट है, B है x2 y2। तो x क्या होता है सेक्शन फार्मूले में, x का जो रूल होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। y होता है हमारा M1 y2, ये देखो 1 2 अपोजिट लेना है, M2 y1 M1 प्लस M2। तो क्वेश्चन में जो सेक्शन फार्मूला जो यूज़ करते हैं उसमें हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं A और B के। P जो है डिवाइड्स करता है ए बी को इंटरनली, M1 M2 रेशो होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में रेशो गिवन है, M1 M2 पॉइंट गिवन है और कोऑर्डिनेट। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट, A और B के कोऑर्डिनेट। अगर A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशो गिवन है तो P के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर रेशो गिवन है, B कोऑर्डिनेट, P कोऑर्डिनेट और A के फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चनों को सेक्शन फार्मूले से हम कितने ही वेज में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है। P के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस में गिवन है तो x और 0, तो y जो भी वैल्यू गिवन होती है उसका यूज़ करते हैं और हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट है तो x 0 होंगे, और अगर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट है 0 y, क्योंकि y एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जो भी वैल्यू गिवन होती है उसी का ही रूल यूज़ करेंगे। अगर x 0 गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, रेशो भी फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो क्या होगा, हमें जो x की वैल्यू 0 गिवन है, 0 से हम M1 M2 को फाइंड कर सकते हैं। जब M1 M2 फाइंड हो जाएगा तो हम y को भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चनों के कितने ही टाइप हैं जो हम सेक्शन फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सेक्शन फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे बाय डायग्राम। अब देखते हैं कि सेक्शन फार्मूले को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं इन कार्टेशियन प्लेन। इफ़ Pxy डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो M1 M2, तो हमने ये रेशो M1 M2 लिए हैं। ठीक है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, AB कोऑर्डिनेट है। P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो M1 एंड M2। AD PE BF, ड्रॉ AD PE and BF are perpendicular to x एक्सिस। ये x एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम ये देखो, ये Q है, AQPC। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के। AD PE BF परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड AQPC, ये क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के। अगर मैं AQ को प्रोड्यूस करती हूँ तो ये पॉइंट क्या है, अब देखो सबसे पहले ये पॉइंट है हमारा y1, ये है पॉइंट y और ये पॉइंट है y2। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ये पॉइंट है x1, OD x1 है, OE x है और OF तक ये क्या है, x2 है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है हमारा y1 है, और ये PE ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, BF ये y2 है। अब A के कोऑर्डिनेट देखते हैं। A के कोऑर्डिनेट ये x1 है, ये y1 है। x1 और y1 जब कार्टेशियन प्लेन पे हम पॉइंट को शो करते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है। तो A के पॉइंट क्या होंगे हमारे, x1 y1, ये क्या हो गया हमारा x1 y1। एंड P कोऑर्डिनेट ये OE x है और PE y है। P के कोऑर्डिनेट हो गए x y। ठीक है, अब BF OF x2 है, ये y2 है। ये देखो, ये जो पॉइंट है y एक्सिस पर ये y2 है और ये x2 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x2 y2। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें क्या ड्रॉ हो रहा है बाय डायग्राम, ये देखो ये लाइन है और P डिवाइड्स AB इंटरनली रेशो M1 एंड M2। ठीक है, तो ये हमें P पॉइंट फाइंड करना है सेक्शन फार्मूले से। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है तो ये AQ
पी ई पर परपेंडिकुलर है, पी सी भी एफ पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है पैरेलल, ये वाली, इनको भी नाम डिनोट कर सकते हो आर एस टी। तो देखो टी बी एस सी आर क्यू, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो ए क्यू है, ए क्यू पी सी, ए क्यू पी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड बी पी सी, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी सी में। अब देखो ए पी क्यू में और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो पी ए क्यू, सबसे पहले देखो एंगल पी ए क्यू इक्वल होगा एंगल बी पी सी के। बता सकते हो कि ये एंगल इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये देखो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होती हैं, तो ये जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ये क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन होती है, तो ये क्या होते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम देखो ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, ए भी ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होंगे हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये देखो पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए इक्वल होगा एंगल बी सी पी, 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये देखो एस सी और आर क्यू, ये पी ई पर परपेंडिकुलर है, एस सी बी एफ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अब ये क्या हो रहा है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल बी पी सी के। पहले हमने सिमिलर दिखाया एंगल को, अब बाय सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए पी बाई बी पी, ए पी बाय बी पी, ए क्यू बाय पी सी एंड पी क्यू डिवाइड बाय बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या कहा, ए पी बाय थ्योरम, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ए पी बी पी, ए क्यू पी सी, पी क्यू बी सी, इनको फाइंड करते हैं। तो साइड्स क्या आ गई, ए पी बाई बी पी, ए पी बाई बी पी, ए क्यू बाई पी सी, पी क्यू बाई बी सी। अब इनको फाइंड करते हैं साइड्स को। तो ए पी और बी पी, ए पी M1 है रेशियो और बी पी M2 है, तो M1 बाई M2 इक्वल है ए क्यू बाई पी सी इक्वल है पी क्यू बाई बी सी। अब ए क्यू को फाइंड करते हैं, ये देखो ए क्यू डी ई के इक्वल है। ठीक है, और डी ई क्या है, ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई एक्स है, ओ डी X1 है, तो ए क्यू की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, पी सी को फाइंड करते हैं। ठीक है, पी सी ई एफ के इक्वल है, और ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ हमारा क्या है, X2 और माइनस X। ठीक है, X2 माइनस X, ये आ गया हमारा पी सी, ये फाइंड हो गया। अब हम करते हैं पी क्यू को फाइंड। पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू है, और पी क्यू कैसे फाइंड होगा, पी ई में से क्यू ई को माइनस करेंगे, तो पी क्यू कैसे फाइंड होगा, पी ई माइनस क्यू ई, पी ई माइनस क्यू ई की वैल्यू ए डी है, और पी ई पूरा वाई है, और ए डी हमारा Y1 है, तो ये फाइंड हो गया पी क्यू। अब हम फाइंड करते हैं बी सी को फाइंड करेंगे, बी सी ये वाला, बी सी को फाइंड करेंगे तो बी एफ में से सी एफ को माइनस करेंगे, बी एफ माइनस सी एफ, बी एफ की वैल्यू Y2 है, सी एफ की वैल्यू, सी एफ पी ई के इक्वल है, पी ई के है, तो Y2 माइनस और पी ई की वैल्यू Y है, तो बी सी फाइंड हो गया। बी सी क्या है, बी एफ माइनस सी एफ, बी एफ की वैल्यू थी हमारी Y2, पूरा Y2 है, और सी एफ जो है वो पी ई के इक्वल है, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पी ई की वैल्यू Y है। अब इन्हीं सभी वैल्यू को हम तीनों में पुट करते हैं, किस किस की वैल्यू, ए क्यू पी सी, पी क्यू बी सी। ठीक है, ये वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये देखो M1 बाई M2 फ्रॉम फर्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, ए क्यू बाई पी सी, पी क्यू बाई बी सी, तो M1 बाई M2 इक्वल है, ए क्यू की वैल्यू क्या है, x माइनस X1, और पी सी की वैल्यू है X2 माइनस X, पी क्यू की वैल्यू क्या है, y माइनस Y1,
ये देखो y माइनस वाई वन, एंड बी सी की वैल्यू है y2 माइनस वाई। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करना और फिर इन दोनों को सॉल्व करना, तो हमें x और y सेक्शन फार्मूला फाइंड हो जाएगा। तो देखो हम पहले m1 बाई m2 x माइनस x1 x2 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों टर्म को लेते हैं, तो m1 x2 माइनस x m2 x माइनस x1 सॉल्व करते हैं, m1 x2 माइनस m1 x m2 x माइनस m2 x1 ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब देखो m1 x2 m2 x1 इनको एक साथ ले लेते हैं, m1 x2 m2 x1 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और x टर्म को एक साथ ले लेते हैं, m2 x प्लस m1 x। अब ये देखो m1 x2 प्लस m2 x1 x कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, तो x क्या फाइंड हो रहा है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। सिमिलरली हम y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जैसे m1 डिवाइड बाई m2 y माइनस y1 y2 माइनस y1। जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या क्या वैल्यू फाइंड हो रही है, x हमारे पास फाइंड हो रहा है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, एंड y क्या आ रहा है हमारा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 डिवाइड में। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, दिस इज नोन एज द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज नोन एज द सेक्शन फार्मूला, ये और ये x एंड y, ये क्या है सेक्शन फार्मूला। तो ये हमने डिराइव किया बाय कार्टेशियन प्लेन बाय डायग्राम से हमने कैसे इसको डिराइव किया, कैसे फाइंड किया। तो पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो m1 एंड m2। तो a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, तो क्या करना है, m1 x2 m2 x1 ऐसे लेना है, m1 x2 m2 x1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इफ m1 m2, अगर m1 रेशो m2 1 1 के रेशो क्या है हमारा 1 1 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस 1, एंड y इज y1 प्लस y2 1 प्लस 1, क्योंकि m1 1 है m2 भी 1 है, देन x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज y1 प्लस y2 बाई 2 x। तो ये जो x और y आया है ये हमारे क्या है मिड पॉइंट। एक लाइन है a और b और p उसको इक्वली डिवाइड्स करता है रेशो 1 1 1 1 रेशो में, तो p क्या होगा, वो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। तो हमने x और y x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1 1, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इफ m1 ratio m2 is equal to 1 ratio, we have to find the ratio in which the join of two point is divided। अगर हमें रेशियो फाइंड करना है a b p और रेशियो हम k और 1 ले सकते हैं, वो क्यों लिया देखो, ये मैंने बताया m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो इसमें पहले m2 कॉमन लेना, m1 बाई m2 x2 प्लस x1, m2 कॉमन लिया, m1 बाई m2 प्लस 1 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमने m1 m2 को क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। ठीक है, लेट k x2 प्लस x1 k प्लस 1 k y2 प्लस y1 k प्लस 1। ठीक है, तो m1 m2 से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और k और 1 लेट करके भी रेशो को सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इफ k इज पॉजिटिव देन इट इज इंटरनल डिवीजन। ओके, तो हम क्या, देन वी टेक रेशो k1। सो इफ वी हैव टू फाइंड द रेशो इन विच द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सम गिवन कंडीशन, देन वी टेक रेशो एज k1। ओके, फर्दर इफ k इज पॉजिटिव देन इट इज इंटरनल डिवीजन। तो आप ये रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड द